जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो रेलवे, लेखपाल, यूपी बीएड सभी के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है कि स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो बच्चों जो है स्वप्न का अध्ययन जो है ये किया जाता है ओरोनियोलॉजी। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, ओनोरियोलॉजी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन सी है। पंचायत व्यवस्था कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये जो है त्रिस्तर पे कौन होता है, पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। आइए इसका थोड़ा तो हम लोग व्याख्या देखेंगे। देखो 1993 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब केवल बच्चों एक विधिक एवं कानूनी अधिकार रह गया है, एक विधिक अधिकार रह गया है। और अब इसे कहाँ रख दिया गया है, 300 का में, 300 का में अब रख दिया गया है। यदि पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार इस समय किस अनुच्छेद में रखा गया है, 300 का में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है। सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण बच्चों अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में कराया था। यह सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप है जिसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो बच्चों जो है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है सी हो जाएगा, 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स से होते हैं। देखो बाइट जो होती है कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट है जिसमें 8 बिट्स के एक समूह को एक बाइट कहा जाता है। बिट को बी से तथा बाइट को कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज किसकी रचना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर के नारायण की रचना है। आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में एक है जिन्होंने एक काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 से स्वास्थ्य और 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्पाद शुल्क किस स्तर पर लगता है। तो बच्चों उत्पाद शुल्क जो होता है ये जो है विनिर्मित घरेलू उपभोग पर जो है लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक बच्चों अप्रत्यक्ष कर है जिसका उद्ग्रहण भारत में विनिर्मित माल से किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये कह रहा है बच्चों यहाँ प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये जो है 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। देखो प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी की सेना तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसी प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय होती है और भारतीयों क्या हो जाती है, हार हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है
उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका जो है नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, लेकिन वर्ष 1956 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बच्चों? इंदिरा गांधी नहर है। सही जवाब ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जिससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकली है। इस नहर की कुल नियोजित लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? तो आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। थोड़ा इसका क्वेश्चन नहीं मिला था, ऑप्शन नहीं मिला बच्चों। हम आगे देखेंगे, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ हो जाएगा मिस वर्ल्ड रीता फारिया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सी हो जाएगा बच्चों, रीता फारिया। रीता फारिया ने वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला है। ऐश्वर्या राय दूसरी महिला है जिन्होंने वर्ष 1994 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। वहीं हैदराबाद की रहने वाली डायना हेडन ने वर्ष 1997 मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारत की महिला कौन है? तो बच्चों यहाँ हो जाए कलम मल्लेश्वरी। भारतीय भारोत्तोलक कलम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में हासिल किया था। कुल 240 वर्ग में श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 ग्राम भार उठाते हुए कलम मल्लेश्वरी ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर बच्चों प्रशांत महासागर है। भारत प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा समुद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से पाक रिश्ते बनाने के लिए दिल्ली से लाहौर तक सदा ए सरहद बस सर्विस 19 फरवरी 1999 को शुरू की थी। आगे देखेंगे हम लोग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन सा देश था? तो बच्चों ये जो है डी हो जाएगा, यहाँ जो है अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये जो है अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, देखो राजकीय जब लग जाए तो राज्य से संबंधित होता है। उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय चिन्ह मछली व तीर कमान है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राज्य का पक्षी जो है सारस अथवा क्रौच है तथा राज्य का पुष्प जो है पलाश है। तो उत्तर प्रदेश का जो है ये सब है, पक्षी सारस, पुष्प है पलाश और राज्य पशु है बारहसिंघा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो है यहाँ सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बच्चों ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत से संबंधित है। देखो ग्रैमी पुरस्कार मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मुख्यतः अंग्रेजी भाषा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार समारोह मई 1959 में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन,
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है बच्चों? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो का से कपास, का से काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। इससे महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? तो बच्चों, अनाईमुडी शिखर जो है सह्याद्री, अनाईमुडी शिखर सह्याद्री में स्थित है। केरल में स्थित अनाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप सिक्किम में स्वतंत्र राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार की जो है स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में किस के शासित प्रदेश को जोड़ा गया था? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में से शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। बच्चों, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 देश है। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है बच्चों स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इन 10 मौलिक कर्तव्यों को सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। इस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। निःशुल्क बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत वन इंडियन गर्ल के जो है लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कब की गई थी बताना है इसको बच्चों। सही जवाब तो यहाँ 1930 होगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो भगवान हरि क्या बजाते? बांसुरी बजाते थे। ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। हरि क्या कहते थे? हरि भगवान बांसुरी बजाते थे। तो हरीश हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया संबंध किससे है? बांसुरी से संबंधित है। देखो, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1952 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आगे देखेंगे हम लोग, 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किस महिला ने जीता था? तो यहाँ हो जाएगा नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैंडी अमेरिका को जो है हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान था? तो बच्चों, यहाँ 2020 की बात हो रही है। तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 131वां स्थान था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक को यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब आएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो बच्चों, तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2010-2011 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2 लाख की राशि भी दी जाती है। आगे देखेंगे,
फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये जो है मंगल के उपग्रह है बच्चों। मंगल मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत के मानक समय का निर्धारण जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ईस्ट से किया जाता है, जो कि नैनी से गुजरती है था। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय से जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे देखेंगे हम लोग, आप ऐसे भी देख सकते हैं। वर्ष 2019 में किसे केंद्रशासित प्रदेश दर्जा दिया गया बच्चों? तो सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर।